25 जून 1975 को इंडिया अंधेरे में डूब गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। यह भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। इसने तानाशाही शासन के दौर की शुरुआत की। लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया। आपातकाल 21 महीने तक चला। यह डर, सेंसरशिप और अत्याचार का समय था। मूल अधिकार छीन लिए गए। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल लोकतंत्र की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में भी आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 25 जून 1975 की तारीख हर भारतीय की याद में अंकित है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। हमें अपनी आजादी के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपातकाल से पहले के साल बहुत उथल-पुथल वाले थे। भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, कीमतें बढ़ रही थीं, लोग परेशान थे, राजनीतिक अशांति बढ़ रही थी, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हो रही थीं। विपक्षी दल मजबूत हो रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के अधिकार को चुनौती दी। इंदिरा गांधी को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अशांति को अपनी सत्ता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। उनका मानना था कि व्यवस्था बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने असहमति पर सख्ती से कार्रवाई करने का फैसला किया। टकराव का माहौल बन गया था। इंदिरा गांधी का आपातकाल घोषित करने का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके भारत के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था। अदालत ने उन्हें चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया। इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसने उनकी वैधता पर सवाल उठाए। अदालत ने उन्हें संसद में अपनी सीट खाली करने का आदेश दिया। विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने नए चुनावों की मांग की। इंदिरा गांधी पर भारी दबाव था। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। यह उनके अधिकार के लिए एक झटका था। अब वह एक अनिश्चित स्थिति में थी। इंदिरा गांधी को लगा कि उन्हें घेर लिया गया है। उन्होंने अदालत के फैसले को एक साजिश के रूप में देखा। उनका मानना था कि उनके विरोधी उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कठोर कदम उठाने का फैसला किया। सेक्शन 4 आपातकाल की घोषणा। एक जंजीरों में जकड़ा हुआ राष्ट्र। 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। यह भारतीय इतिहास में एक अहम मोड़ था। मानो लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया। मौलिक अधिकारों को कम कर दिया गया। सरकार ने अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए आपातकाल का इस्तेमाल किया। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों लोगों को बिना मुकदमे के हिरासत में ले लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। आपातकाल का भारतीय समाज पर दहला देने वाला असर पड़ा। लोग सरकार के खिलाफ बोलने से डरते थे। हर तरफ डर और पैरानोया फैला हुआ था। देश तानाशाही शासन की गिरफ्त में था। आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। इसने दिखाया कि कैसे आसानी से लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है। यह हमारी आजादी की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। सेक्शन 5 आपातकाल के तहत जीवन भय, सेंसरशिप और नसबंदी। आपातकाल के दौरान जीवन डर और दमन से भरा था। सरकार ने सख्त सेंसरशिप लागू की। अखबारों और पत्रिकाओं को सरकार की आलोचना करने वाली कोई भी चीज प्रकाशित करने से मना किया गया था। रेडियो और टेलीविजन राज्य के नियंत्रण में थे। सरकार ने असहमति को दबाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के व्यापक अधिकार दिए गए थे। आपातकाल की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक जबरन नसबंदी थी। सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। लाखों लोगों, जिनमें ज्यादातर गरीब और हाशिए के समुदायों के लोग थे, की जबरन नसबंदी की गई। आपातकाल का भारतीय समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इसने डर और संदेह का माहौल बनाया। इसने लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया। इसने भारतीय मानस पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। सेक्शन 6 आपातकाल हटाया गया। क्या लोकतंत्र की वापसी? 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने का अप्रत्याशित फैसला किया। उन्होंने नए चुनावों की घोषणा की। यह एक जुआ था। वह परिणाम को लेकर अनिश्चित थीं। वह 11 साल से सत्ता में थीं।
1977 के आम चुनाव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थे। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी हार गई। जनता पार्टी, जो विपक्षी दलों का गठबंधन थी, सत्ता में आई। भारत के लोगों ने लोकतंत्र के लिए वोट दिया था। उन्होंने अधिनायकवाद को नकार दिया था। 1977 के चुनाव भारतीय लोगों की जीत थे। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की ताकत और लचीलापन दिखाया। हालांकि आपातकाल की विरासत भारत को परेशान करती रही। इसने भारतीय लोकतंत्र की नाजुकता को उजागर किया था। इसने दिखाया था कि कैसे आसानी से सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है। सेक्शन 7, आपातकाल की विरासत, एक शिक्षाप्रद कहानी। भारतीय आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। यह राजनीतिक दमन, सेंसरशिप और मानवाधिकारों के उल्लंघन का समय था। आपातकाल का भारतीय लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपातकाल एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करता है। यह हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। यह अधिनायकवाद के खतरों पर प्रकाश डालता है। यह एक सतर्क नागरिकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आपातकाल की विरासत आज भी भारत को आकार दे रही है। इससे नागरिक स्वतंत्रता के बारे में अधिक जागरूकता आई है। इसने लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत किया है। इसने चुनौतियों का सामना करने में भारत को और अधिक लचीला बना दिया है। भारतीय आपातकाल इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक अनमोल उपहार है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे संजोना और संरक्षित करना चाहिए। हमें आपातकाल के सबक कभी नहीं भूलने चाहिए।